My name is Vijita Sharma. Welcome to Vijita's Vigyan. In this lecture, we are going to learn about the excretory system. As we all know, हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम जब भी हम बात करते हैं तो हमारे टंग पर सबसे पहले नाम आता है किडनीज़ का। लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो एक्सक्रीटा जो हम रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी से इन दी फॉर्म ऑफ पूप, तो वो कौन से ऑर्गन्स हुए? वो हमारी बॉडी के एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे किस चीज़ में, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जो कि कुछ पार्ट्स में इन्वॉल्विंग है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो मेन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है किडनी। किडनी से ही हमारा क्या है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिस्कस करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। किडनीज़ जो कि आपके किस तरह की होती हैं, बीन शेप की होती हैं। या आप लोग अपनी प्रिमिटिव क्लासेस में अच्छे से पढ़कर आए हैं कि जो हमारी किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो एक बीन शेप का होता है, स्टोमेटल शेप का होता है। ठीक है, जिस तरह का हम बीन्स खाते हैं, राजमा खाते हैं, उस टाइप का क्या होता है, इनका शेप होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्रामिनेशन। राइट नाउ, अब आप लोगों ने जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था इन ह्यूमंस, तो आपने क्या डिस्कस किया था उसमें? जब मैंने आपसे पूछा था क्लास के अंदर कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर वो किस ऑर्गन के थ्रू होता है, तो आप लोग का आंसर क्या था, हार्ट। ठीक है, तो सेम उस हार्ट के अंदर भी ऐसे कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व कर रही थी, कौन सी चीज़ें वहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी, बेसिकली हमारी बॉडी की कौन सी चीज़, वो है हमारी बॉडी के टिब्यूल्स। अब कौन से टिब्यूल्स? दो मेजर टिब्यूल्स, वो आपको याद है, आर्टरीज और वेन्स। उसी के थ्रू क्या हो रहा था, आपकी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन हो रहा था। दो टाइप की टिब्यूल्स आप लोगों ने पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन में। तो सेम यहाँ पर क्या है, हमारी जो किडनी है उसके अंदर भी मेजर दो टिब्यूल्स होती हैं जिनका नाम है रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये जो रीनल वर्ड है ये किस लिए है, द रीनल वर्ड इज स्टैंड फॉर द किडनी। किस लिए स्टैंड करता है, किस लिए रेफर है ये रीनल वर्ड? फॉर किडनी। अगर मैं आपसे बोलती हूँ हेपेटिक, तो हेपेटिक वर्ड किस लिए स्टैंड है, हमारे लीवर के लिए। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कार्डिक, तो कार्डिक किस लिए वर्ड है, फॉर द हार्ट। अगर मैं आपसे बोलती हूँ पल्मो, तो पल्मो किस लिए वर्ड है, फॉर द लंग्स। तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन से क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या रोल है आर्टरीज और वेन्स का। सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, आर्टरीज और वेन्स का यहाँ पर फंक्शन क्या है। आर्टरीज हमेशा कौन सा ब्लड लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जब आपको याद हो कि हमने जब 4 चेम्बर्ड हार्ट को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर इस वाले रीजन पर कौन सा ब्लड प्रेजेंट था, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड। और इस तरफ, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कौन सा रीजन, लेफ्ट वाला रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है, राइट वाला, और ये कौन सा रीजन है, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले रीजन पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कौन सा ब्लड प्रेजेंट है आपका, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम प्योर और इम्प्योरिटी की तो बात बिल्कुल हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं किस पर, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड पर, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, बेसिक फंडा है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन अब ब्लड में ऑक्सीजन भले ही है, लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो काम करता है ना, कौन सा ऑर्गन काम करता है हमारे बॉडी का, किडनी। अब भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके ब्लड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उसे फिल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, तो वो नीड यानी कि वो जो फिल्ट्रेशन है वो किस ऑर्गन के थ्रू होगा, किडनी के थ्रू होगा ना यार। ठीक है, तो किडनी क्या करेगी भाई, यहाँ पर फिल्टर करेगी आपके किसको, ब्लड को। किसको फिल्टर करेगी, ब्लड को। अब देखिए, हमारे जो किडनी है ना, वो किडनी क्या है, हमारे यूरिनरी सिस्टम का क्या है, पार्ट है। क्या है, पार्ट है। यूरिनरी सिस्टम क्या है, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम, और इसी को ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। और जब आपका यूरिनेशन वाला प्रोसेस हो जाता है ना, जहाँ से हम यूरिन सिक्रीट कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस यूरिनेशन, उसको हम दूसरे वर्ड से डिनोट भी करते हैं, जिसे हम मिस्चुरेशन भी कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मिस्चुरेशन तो कभी पढ़ाया ही नहीं। मिस्चुरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, यूरिनेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट ये है कि किडनी का वेट कितना होता है। तो किडनी का वेट हमारे पास में है 120 to 180, और मैक्सिमम जो है 150 से ज़्यादा नहीं होता है ना, मतलब मिनिमम 150 होता है और मैक्सिमम 180 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं किडनी की थिकनेस की बात करूँ, यानी कि किडनी जो है हमारी वो कितनी मोटी होती है, तो इट इज़ अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक एंड अबाउट द लेंथ इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कलर की अगर किडनी की बात करेंगे ना, तो डार्क रेड एंड पर्पल, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, रेड और पर्पल का, उस तरह का हमारा किडनी का कलर होता है। ठीक है, अच्छा, अब किडनी पर एक चीज़ होती है कैप लाइक, जिसको क्या कहते हैं,
ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है? ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है, इमरजेंसी हार्मोन, जो आपको पता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, जो बोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन से? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है, सेक्स कॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कि मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड कैसे स्टेरॉइड है इन नेचर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है किडनी के अंदर, वो क्या करता है? किडनी में या एड्रिनल ग्लैंड में जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है ना, वो आपके कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द किडनी। नाउ लेट अस डिस्कस द डीपली ऑर्गन्स present in the excretory system. Now let us discuss the mechanism of excretory system. सबसे पहले हम बात करेंगे रीनल आर्टरीज की। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आर्टरीज जो हैं किस चीज़ को कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ कहाँ से रहा है? आपके हार्ट से। आपके हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी वो प्योर नहीं है बट ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन प्योर करने का काम किसका है? प्योर करने का काम या फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है। ठीक है, तो रीनल आर्टरीज जो हैं बेसिकली वो क्या काम करेंगी? यहाँ पर कैरी करेंगे किसको? ब्लड को। कैसे वाले ब्लड को? यहाँ पर इम्प्योर वाले ब्लड को। और कैरी करने के बाद में वो किसको ले जाके दे देंगे? आपके किडनी वाले पार्ट को दे देंगे, यानी कि इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। ठीक है, बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं ना वो 2 टाइप की होती हैं, हमारी राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब देखिए यहाँ पर आर्टरीज जो है ना वो ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच का मतलब बहुत ज़्यादा, इसकी जो आर्टरीज है ना, स्मॉल आर्टरीज या माइन्यूट आर्टरीज, वो फैली होती हैं पूरे किडनी के अंदर। तो बेसिकली हम उन्हें वहाँ पर आर्टरीज नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम उन्हें आर्ट्रियोल्स कहेंगे। ठीक है, बट ये आर्ट्रियोल्स आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अभी आपसे इतना समझ लीजिए कि हमारी जो रीनल आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। यहाँ पर राइट वाले का फंक्शन क्या है कि वो राइट वाले किडनी को क्या करेगी? ब्लड ले जा करके दे देगी। ठीक है, ताकि वो प्योर करे, उसे फिल्टर करे। किसको? ब्लड को। ठीक है, कौन से वाले ब्लड को? आपके ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को। और ऐसे ही लेफ्ट वाली रीनल आर्टरी क्या करेगी? लेफ्ट वाली किडनी को ब्लड ले जाकर दे देगी। ठीक है, ऐसे ही आपका जो रीनल वेन है वो क्या काम करेगा? किडनी से कौन सा ब्लड लेके जा, इम्प्योर ब्लड जो है वो किसको ले जाकर के दे देगा? आपके हार्ट को दे देगा। आपने हार्ट जब पढ़ा था ना, तो हार्ट में आपने नीचे की तरफ 2 केवास पढ़े थे, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है ना, वो भी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड को लेता है। याद है कुछ? तो यहाँ से क्या होगा? इस वाली वेना केवा से जो आपका इम्प्योर ब्लड है ना, वो क्या करेगी? रीनल वेन क्या करेंगे? वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन करेंगी। यानी इसका काम क्या है? कैरीज द ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट। उसके बाद में आता है आपका यूरेटर। देखिए यहाँ पर, देखिए डायग्रामिनेशन में ये दोनों अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर एक टिब्यूल लाइक होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड टिब्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करने का। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन अब यहाँ पे किस चीज़ का होगा? जब आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा तो वो यूरिन में कन्वर्ट होगा, और ये जो यूरेटर है वो क्या करेगा? आपके यूरिन को एक ब्लैडर में फिल्ड कर देगा। यानी कि अब क्या होगा? एक ब्लैडर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने बहुत सारा पानी जो है किसी पॉट में, पॉट तो नहीं, हम जैसे कि कोई बड़ी सी पॉलीथिन में है ना, अगर किसी पानी को भर रहे हैं तो इट बिकम एक्सपैंड। ठीक है, वो कैसी हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी। तो बेसिकली जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरिन फिल होता जाएगा, वैसे वैसे एक्सपांड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फ्लैटेंड होगी। ठीक है, और हमें क्या मिलेंगे? यहाँ से सिग्नल्स मिलेंगे ब्रेन के अंदर कि भाई अब जाओ, पी करो, इट्स टाइम फॉर पी। तो ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा जो यूरिन है वो हम एक्सक्रिएट कर देंगे बाय द यूरेथ्रा। एंड वो कौन सी ओपनिंग होगी जहाँ से यूरिन एक्सक्रिएट होगा? आपके यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगी एलएस ऑफ द किडनी। तो प्लीज़ वेट एंड कीप